नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि रायपुर की स्थापना शहर के रूप में कब की गई थी और रायपुर को राजधानी कब बनाया गया था। आप कहेंगे जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया रायपुर को। सही है, किंतु उससे पहले भी रायपुर को राजधानी बनाया गया था। तो चलिए आइए जानते हैं उसके इतिहास को। उससे पहले हम देखें कलचुरियों का इतिहास। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का जितना साम्राज्य रहा और किसी वंश का साम्राज्य नहीं रहा। करीब 1000 ईस्वी से लेकर के 1740 या कहें 1745 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन रहा। इस दौरान क्या हुआ? अच्छा, कलचुरियों के संस्थापक कौन थे? तो कलिंगराज संस्थापक थे, कलिंगराज। अब ये कलिंगराज ने स्थापना कर दी और उसके बाद बड़े बड़े सम्राट हुए और अंतिम सम्राट हुए कलचुरियों के और वो हैं मोहन सिंह। ये मोहन सिंह जो है ना, वो मराठों से हार जाता है 1745 में और उनके अधीन हो जाता है कलचुरियों का वंश। तो 750 साल तक कलचुरियों का शासनकाल रहा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? रायपुर की स्थापना में इसलिए क्योंकि इन्हीं में से एक राजा हुए और वो हुए केशव देव। कौन हुए? केशव देव। और केशव देव ने रायपुर तरफ के जो कलचुरी हैं उनके कहना चाहिए लहुरी शाखा कहें, लहुरी शाखा, कलचुरियों की लहुरी शाखा की स्थापना कर दी इन्होंने और 14वीं शताब्दी के आसपास में। और इन्हीं के वंश में राजा हुए राजा रामचंद्र। बड़े ही प्रतापी राजा हुए और रामचंद्र जो है उस समय उनकी राजधानी थी खल्लारी। और खल्लारी का पुराना नाम है खलवाटिका, खलवाटिका या कहें खल्लारी। तो ये उनकी राजधानी थी और 2 शिलालेख प्राप्त हुए। एक खल्लारी शिलालेख जो है, खल्लारी शिलालेख 1369 और रायपुर शिलालेख, रायपुर शिलालेख जो है वो 1409 में। इन दोनों शिलालेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार और कई अन्य जानकारियों के अनुसार रामचंद्र देव ने अपने बेटे, उनके बेटे का नाम था ब्रह्मदेव राय। क्या नाम था? ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय रामचंद्र जी के बेटे का नाम था। तो उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना करवाई, रायपुर शहर का निर्माण करवाया कहना चाहिए। तो पहले खल्लारी में खल्लारी राजधानी हुआ करती थी उनकी, लेकिन एक नया शहर बनवाया रायपुर। और उनका बेटा है ब्रह्मदेव राय और इन्हीं राय से लेकर के उन्होंने कहा अपने बेटे के नाम से रायकापुर, रायपुर, ऐसा उन्होंने। और 1419 में यही ब्रह्मदेव राय जो है, 1409 में यही ब्रह्मदेव राय जो है रायपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो सर्वप्रथम ये 2 चीजें जानने की जरूरत है। ये रामचंद्र जी ने रायपुर नामक शहर बसाया,
भवन वगैरह बनवाए और कुछ कुछ निर्माण करवाए और बसाया रायपुर शहर। और रायपुर शहर उसने अपने बेटे के नाम पर बसा दिया। और रायपुर शहर को, रायपुर नगर को उनके बेटे ब्रह्मदेव राय ने, पूर्व तो उनमें बाद में जोड़े, तो ब्रह्मदेव राय ने 1409 में अपनी राजधानी बनाया। तो पहली बार 1409 में ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी रायपुर को बनाया। अच्छा, रामचंद्र देव जो है बड़े प्रतापी राजा थे। इसने नागवंशी शासक भाणिंग देव को हराया था। और उसके बाद ब्रह्मदेव राय ने और क्या किया, दूधाधारी, आप सुने होंगे रायपुर में दूधाधारी मठ है, इसकी स्थापना ही ब्रह्मदेव राय ने की थी, निर्माण कराया था कहीं। और इसी के साथ समय में एक देवपाल नाम का, क्या, देवपाल नाम का एक प्रसिद्ध मुची हुआ और इसने खल्लारी में देवी मंदिर का, कहना चाहिए खल्लारी देवी नाम दिया, खल्लारी देवी मंदिर की स्थापना की थी। किसने? देवपाल। और उस समय का मुची था ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में, उसने बनवाया था, बड़ा काम किया था। अब हम थोड़ा सा, कहना चाहिए, इन लोगों के शासनकाल में क्या क्या चल रहा था, कुल देवी कौन थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनकी कुल देवी जो है लाहौरी शाखा, कलचुरियों की लाहौरी शाखा की, वो थी गजलक्ष्मी। क्या थी? गजलक्ष्मी इनकी कुल देवी। और ये किनके उपासक थे? कुल देवी तो गजलक्ष्मी, लेकिन भगवान शिव के उपासक थे। उपासक भगवान शिव के उपासक थे और गजलक्ष्मी उनकी कुल देवी थी। और इनका संपूर्ण राज्य जो है वो गढ़ में बंटा हुआ था कि कितने गढ़, 3 गढ़ हो गए, 4 गढ़ हो गए, ऐसे जीतते जाते तो और गढ़ बढ़ते जाता। तो अब क्या होता था, गढ़ के प्रमुख जो होते थे, गढ़ प्रमुख को कहते थे दीवान। गढ़ प्रमुख का नाम होता था, पद का नाम दीवान। और गढ़ में एक गढ़ हो गया, तो एक गढ़ में जो है वो गढ़ जो है 12 में विभाजित था, 12 में विभाजित। तो 7 12 का एक गढ़, और एक बारहों में कहना चाहिए 12 गांव होते थे, 12 गांव। तो अब देखिए, एक 12 में 12 गांव और 7 12 का एक गढ़, तो 12 सत्ते 84, 84 गांव का एक गढ़। एक गढ़ में 7 12 और जिसमें 84 गांव होते थे, क्योंकि 12 गांव का एक 12 होता था। और इसमें इसके भी प्रमुख को देख लेते हैं। और 12 का जो प्रमुख हुआ करता था ना, ये 12 का प्रमुख, इनको क्या कहते थे? तो इनको कहते थे दाऊ। इसलिए रायपुर क्षेत्र तरफ आपको बहुत सुनने को मिलेगा दाऊ शब्द का। सम्मान के पूर्ण किसी अमीर आदमी को कहते हैं, यद्यपि अमीर आदमी का पद नहीं था, 12 का प्रमुख होता था, जो 12 गांव का प्रमुख, उसको दाऊ कहते थे। और गांव का प्रमुख जो है, ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? जैसे आजकल अब सरकारी प्रशासन के अनुसार सरपंच हुआ करता है, वैसे उस समय कहते थे गौटिया। इसलिए गांव का अमीर व्यक्ति को गौटिया कहते थे। तो ये है, कहना चाहिए, रायपुर का इतिहास। राजधानी छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ सन 2000 में, उस समय बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य का, लेकिन कलचुरियों की राजधानी
रायपुर को 1409 में बनाया गया था। किसने बनाया था? बनाया था ब्रह्मदेव राय ने। लेकिन रायपुर शहर को बसाया किसने था? ब्रह्मदेव राय के पिता रामचंद्र ने। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।